समर्पण के बगैर, श्रद्धा के बगैर हमें कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक हमारा समर्पण और हमारी श्रद्धा हमारे गुरु के प्रति निश्चल निष्काम नहीं होगी, तब तक हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुरु से प्रेम होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए। और गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, गुरु से की गई प्रीति आपकी जीवन की एक ऐसी नीति तैयार कर देती है कि हर व्यक्ति की नज़रों में आप श्रेष्ठ बनते चले जाते हो। कहते हैं गुरु भक्ति यश कीर्ति का कहीं ना कहीं उदय कराती है। जिसने गुरु भक्ति और गुरु भक्ति की सच्ची गुरु भक्ति, यानी जो गुरु भक्ति है उसको सच्चे तरीके से करना सीख गया, तो समझ लेना उसको दुनिया में नाम होने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में नाम होगा यह विचार करके की गई गुरु भक्ति भी गुरु भक्ति नहीं कहलाती है। गुरु की भक्ति से हमें कुछ प्राप्त होगा, वह गुरु भक्ति नहीं कहलाती है। कुछ प्राप्त हो ना हो, बस गुरु प्राप्त होना चाहिए। और जिसके जीवन में इस प्रकार का प्रेम गुरु के प्रति हो, वह व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकता। और अगर वह असफल होता भी है तो उसको असफलता नहीं मानता है, वह मानता है कि गुरु के द्वारा दिया गया कोई ऐसा सीख है हमारे लिए जो सीख आगे हमें सफलता को प्राप्त कराएगी। सामान्य तौर पर कहें तो अपने भावों को, अपने विचारों को और अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए एक ही मार्ग है, वह गुरु और गुरु से किया गया प्रेम। गुरु से किया गया प्रेम यानी कि गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। कह देने से गुरु नहीं हो जाते, मान लेने से गुरु नहीं हो जाते। कह देना, मान लेना गुरुत्व तो नहीं है। गुरु की बातों को, गुरु के वाक्यों को, गुरु के विचारों को धारण कर कर दुनिया तक पहुंचाना और एक उदाहरण बन के दुनिया के सामने पेश होना, ये गुरु भक्ति है। इसलिए मैंने कहा है कि राम का अनुयायी वही है जो राम के विचारों को आत्मसात करके हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता है। भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी वही है जो भगवान महावीर स्वामी के विचारों को आत्मसात करके हर दुनिया में प्रेम और अहिंसा का प्रमाण देता है और कहता है कि अहिंसा ही परम धर्म है। बहुत सारे वैचारिक पद्धति इस दुनिया में हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी विचारधारा को लेके जी रहा है, ये बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ। परंतु गुरु से किया गया प्रेम हमारी सारी विचारधाराओं को एक कर देता है। और जब कभी भी हम अपनी इच्छाओं को उजागर करते हैं गुरु की इच्छा को ना जानकर, तो समझ लो कि गुरु के प्रति हम प्रेम नहीं करते। अपनी बात को हमें गुरु के सामने रखना चाहिए, परंतु गुरु हमारी बात को स्वीकार करें ऐसा मानना हमारा नहीं होना चाहिए। वह करें न करें उनका विवेक है, वह माने न माने उनका विचार है। हम अपने भाव, अपनी बात, अपने विचार को गुरु के सामने, गुरु के चरणों में अर्पित करें और उसको गुरु किस प्रकार से लेते हैं गुरु का मानना है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे चाहने वाला मुझसे कभी कुछ नहीं चाहेगा। मैं इस बात को बहुत कहता रहता हूँ कि मुझे चाहने वाला मुझसे कभी कुछ नहीं चाहेगा और मुझसे कुछ भी चाहने वाला मुझे कभी नहीं चाहेगा। मुझे चाहने वाला मुझसे कभी कुछ नहीं चाहेगा और मुझसे कुछ भी चाहने वाला वह मुझे कभी नहीं चाहेगा। यही सत्य है। क्योंकि अगर वह मुझसे कुछ भी प्रकार की आस रखता होगा और उस आस को अगर मैंने स्वीकार नहीं किया या उसको हमने उस आस को पूरा नहीं कराया, वो छोड़ के चला जाएगा, तो गुरु का नहीं था। वह अपनी उस एक इच्छा का समर्पित था कि जब तक ये इच्छा हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम गुरु के हैं, और अगर गुरु ने ये इच्छा पूरी नहीं की तो हम दूसरी जगह अपना सिस्टम जमाएंगे। तो वो गुरु का नहीं हो सकता। वो लालची है, स्वार्थी है। वह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से छली और कपटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह किसी न किसी प्रकार से अपनी इच्छा को गुरु से पूरा करवाना चाहता है। और ऐसे लोग जब गुरु उसकी इच्छा पूरी नहीं करते फिर गुरु की समीक्षा करके गुरु की बदनामी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो गुरु के नहीं हो सकते।
जिन्हें हम गद्दारों की श्रेणी में कहते हैं। हर महापुरुष के जीवन काल में, हर किसी के जीवन काल में, हर साधक के जीवन काल में ऐसे शिष्य जरूर आते हैं कि जो गुरु को सिर्फ और सिर्फ अपनी भोग की सामग्रियों को एकत्रित कराने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए ही सिर्फ गुरु को गुरु समझते हैं। कोई आत्म कल्याण के लिए नहीं समझता। और गुरु से अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो पहले गुरु को ही समझना पड़ेगा। जब तुमने गुरु को नहीं समझ पाया, तुम गुरु से क्या सीखोगे? इसलिए कहा गया है कि बनना है तो मिट जाओ, मिटना है तो बनना चालू कर दो। यानी अगर तुम्हें बनना है, कुछ ना कुछ समझ में अपने आप को लाना है, तो तुम मिट जाओ, अपने विचारों को मेट दो, सिर्फ और सिर्फ गुरु के विचारों को स्वीकार करो। वही वो ही कर सकता है जो गुरु से प्रेम करता होगा। मैं किसी और की नहीं कह सकता, मैं स्वयं की अपनी कहूंगा कि जो मुझसे प्रेम करता होगा वो सिर्फ मुझसे प्रेम करेगा। उसे कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी उसके जीवन में कितने भी परिश्रम उसे करना पड़े, परंतु वह किसी भी अवस्था में मुझसे दूर नहीं जाना चाहेगा। वो कहते हैं प्रेम। वह मुझसे कुछ नहीं चाहेगा, मुझे चाहेगा, सिर्फ मुझे ही मुझसे चाहेगा कि हे गुरु आप मेरे बने रहो। इसे कहते हैं प्रेम। और ये प्रेम जिसके अंतरंग में है वही सत्य धर्म के संग में है। परंतु गुरु कैसा हो, गुरु किस प्रकार का हो, ये पहले समझ लेना जरूरी है। तो गुरु जो तुमसे पैसे की चाहत नहीं रख रहा, पद की चाहत नहीं रख रहा, यहां तक कि तुमसे पीने के लिए जल तक ना माले, वह गुरु होगा। ये बाहर की परिस्थितियां, अंतरंग की परिस्थिति यह है कि तुम उसके पास जाओ ना जाओ, वह तुमसे बोले ना बोले, परंतु हम प्रेम करते रहे। तुम जाओ ना जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि अंतरंग में उसके विचार आए, हो सकता है अंतरंग में वह सोचे, तो हाँ, गुरु कभी भी अपने प्रेम को दर्शाते नहीं है। कहते हैं माता पिता गुरु। अब विचार मानिए, अब थोड़ा चिंतन मंथन कीजिए कि गुरु का सम्मान कितना ऊंचा होगा, कितना श्रेष्ठ होगा। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रोणम तुम्हें सर्वम देव देव देव। यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तत्समय श्री गुरुवे नमः। यानी कि तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या देने वाले हो, तुम ही सब कुछ हो। तो जब माता पिता बंधु सखा जो सब उनके अंदर समाये हैं, तब वो गुरु हैं। यानी कि गुरु के अंदर हर रिश्ता छुपा हुआ है। आपकी नजर, आपका प्रेम क्या ढूंढना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। गुरु जैसा मित्र आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, गुरु जैसा माँ आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, गुरु जैसा पिता आपको कहीं नहीं मिलेगा, गुरु जैसा बंधु आपको नहीं मिलेगा, गुरु जैसी विद्या देने वाला विश्व में आपको कोई नहीं मिलेगा, यहां तक कि आपके माता पिता भी नहीं। मैं आपके माता पिता को गलत नहीं कह रहा। माँ बाप, भाई बहन, सगा संबंधी, दोस्त यार, परिवार, रिश्तेदार, ये आपको सदा, आपके जीवन को सदा खुशहाल देखना चाहते हैं। परंतु गुरु ही वो एक ऐसे होते हैं जो आपकी आत्मा को खुशहाल देखना चाहते हैं। आपके माता पिता आपकी सुरक्षा रक्षा करेंगे, आपका जो जन्म है उसको सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे, आपके शरीर को कष्ट ना हो ये प्रयास करेंगे। परंतु गुरु आपके शरीर को कष्ट हो जाए, परंतु आपकी आत्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए। आपकी सुरक्षा रक्षा शरीर की तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। और आत्मा की पवित्रता, आत्मा की सार्थकता आपके विचारों की निर्मलता से तय होती है, और आपके विचारों को निर्मल बना देने वाले ही गुरु कहलाते हैं। बाकी तो सब जो है सो है तय तो तय वाले हैं। गुरु आपको कभी दंगा नहीं कराएंगे, गुरु आपको कभी भी दंगा कराने के लिए नहीं कहेंगे, गुरु आपको कभी भी मुसलमान को हिंदू बनाने के लिए नहीं कहेंगे, गुरु आपको कभी भी मुसलमान को हिंदू बनाने के लिए नहीं कहेंगे। यानी कि जो हिंदू को मुसलमान बनाना चाहता है या मुसलमान को हिंदू बनाना चाहता है,
या एक दूसरे के विचारों को परिवर्तन करना चाहता है? या यूं कहा जाए कि जो तुम्हें किसी विशेष धर्म का बनाना चाहता है वो गुरु नहीं है, समझ लेना वो सांप्रदायिक है। वो संप्रदाय का एक प्रतिनिधि करने वाला एक व्यक्ति है, और प्रतिनिधित्व एक समाज का करने वाला गुरु नहीं होता है। गुरु तो सभी समाजों के प्रतिनिधित्व करता है, सिर्फ मानव समाज के ही नहीं, वह जीव मात्र के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व होते हैं, वह गुरु कहलाते हैं। इसलिए गुरु से तुम ऐसा प्रेम रखो कि बस जाओ और गुरु से प्रश्न करो। गुरु के पास जाकर मौन ना बैठो। गुरु के पास जाकर मौन बैठना यह तुम्हारे विश्व की सबसे बड़ी बेवकूफी है। गुरु जब बोलने तब मौन बैठो, और गुरु जब बोलना बंद कर दो तो अपनी मनों की जिज्ञासाओं को निकालो, गुरु के सामने रख दो, और फिर गुरु जो कहे उसको स्वीकार करो। परंतु उसके पहले गुरु की पहचान करो कि यह जो गुरु हैं इनसे हम प्रश्नों का समाधान ले सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे गुरु की पहचान कैसे करें? मैं बता चुका गुरु की पहचान। जो किसी भी जाति को नीचा ऊंचा ना बताए, जो किसी को किसी भी प्रकार से ना सताए, जो किसी को भी किसी भी अवस्था में नीचा सिद्ध ना करे, हर दृष्टि उनकी निर्मल हो, सभी सृष्टि को वो अपनी दृष्टि से निर्मलता से देखें, सभी लोगों को अपना माने, सभी लोगों को अपना जाने, अपना पहचाने, यानी जीव मात्र में भगवान को देखने वाला ही गुरु होता है। मूर्ति में परमात्मा को देखना ये दुनिया में हर गुरु करते हैं, और दिखाना भी हर गुरु करते हैं, और देखना भी चाहिए, और दिखाना भी चाहिए। परंतु हम उस विषय को नहीं समझ पा रहे कि इंसान के अंदर भगवान कैसा है, ये पता करना चाहिए। विचारों को हम बदल सकते हैं, आत्मा को नहीं बदल सकते, और आत्मा को नहीं बदल सकते इसी को भगवान कहते हैं कि भगवान कभी बदलता नहीं। विचार बदलते हैं तो विचार भगवान नहीं है, विचार भगवान नहीं है, हमें चिंतन करना पड़ेगा। और भगवान के विचार नहीं होते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं जो भोगों से विरक्त रहते हैं, जिन्हें किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, दम्भ नहीं, ये सब चीजें हैं ही नहीं उनके अंदर। वो परमात्मा है। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हनुमान जी हमारा फलाना काम बना देना, हमारा जो दुश्मन है उसको नीचे गिरा देना, हम 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे तुम्हारे दुश्मन को नीचे गिराना तुम्हारा दुश्मन होगा, भगवान का दुश्मन थोड़ी है वो उनका पुत्र है, वो उनका अपना है। यानी दुष्ट को भी जो संस्कारों से हष्ट पुष्ट कर दे उसे गुरु और भगवान कहते हैं। मारने वाला नहीं होगा परमात्मा, किसी को मारने वाला देव सच्चा हो ही नहीं सकता। तारने वाला होगा, तारने वाला जो तार दे। तुम कहोगे किसी को मार के तारा जाता, हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। तुम लोगों की कहानियां, तुम लोगों के किस्से, तुम लोगों के कथा कथित शास्त्र तुम लोगों को सिद्धांतों से दूर किए बैठे। मैं तुम्हारे शास्त्रों का विरोधी नहीं हूं, मैं तुम्हारे सिद्धांतों का विरोधी नहीं हूं, परंतु मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जिन सिद्धांतों को तुमने सिद्धांत मान रखा कि हकीकत में वो सिद्धांत हैं कि जिन परिस्थितियों को तुमने परिस्थितियों को सत्य मान रखा है वो सत्य परिस्थितियां हैं? मुझे ये बतलाओ कब क्या था, कब क्या है और कब क्या रहेगा, और किसने क्या कहा था, क्या कह रहा है और क्या कहेगा। जिस दिन इन विचारों को हम जिएंगे उस दिन ही हम सच्चे गुरु के नहीं बन पाएंगे, कि हमारी आत्मा हमसे गलत ना कह पाए। जब आंखें हमारी बंद हो रही हों और अंतरंग आत्मा की खुली हो आंखें, यानी जब हमारी आंखें बंद हो तो हमारी आंखें खुली हों, ये होना चाहिए। आज हमारी आंखें खुली हैं परंतु आंखें बंद हैं, यानी कि जिंदा है परंतु मुर्दों से कम नहीं है। परंतु कुछ लोग मुर्दों की तरह बैठ जाते हैं परंतु उनसे बड़ा जिंदा कोई नहीं होता है। वो भगवान की रूपरेखा को समझने के लिए आत्मा की रूपरेखा को समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूं दिखता तो बहुत कुछ है, देखना क्या है तुमको। दिखता तो बहुत कुछ है, देखना क्या है तुमको। किसी भी वस्तु को देखना
और कोई भी वस्तु दिख जाना, इसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये बात को मैं अक्सर कहता हूं कि हम सामने देख रहे हैं, वो दिख रहा है, परंतु उसके अंदर जो देखेंगे उसे देखना कहते हैं। मैं कहता हूं, अक्सर इस बात को बोलता हूं कि मोबाइल जिसके पास है उसे मोबाइल बनाने वाला दिख जाए, समझ लेना वो मोबाइल को देख रहा है। मोबाइल जिसके पास है उसे मोबाइल बनाने वाला दिख जाए, यानी कि मोबाइल को हाथ में लेकर मोबाइल जिसने बनाया उसकी याद आया, समझ लेना उसको मोबाइल ने देखा, उसने मोबाइल को देखा है कि मोबाइल किसने बनाया, कैसा बनाया, प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाला देखता है। प्रश्न चिन्ह खड़े करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस दुनिया में आए हो तो कुछ सीखो, सीखने के लिए प्रश्न करो, प्रश्न करने के लिए शंका ना करो, निर्विकल्प होके निरवकार होकर गुरु की बात को स्वीकार करो। पहले गुरु को सोच समझ के चुनो, जब चुन लिया तो गुरु जो कहे वही सत्य है, चुन लिया तो गुरु ने जो कहा वही सत्य है, वही यथार्थ है। परंतु जानो कि वो गुरु यथार्थ है कि नहीं, यानी कि हम किससे ज्ञान ले रहे हैं। खारे कुआ के जाग पर खड़े हो गए तो खारा ही पानी मिलेगा, इसलिए पहले पता कर लो कि खारा कुआ कौन सा है और मीठा कुआ कौन सा है। अब खारे कुएं पे पहुंच ही गए हो तो खारे पानी को भी चख लो, यानी गलत के पास चले गए तो गलत को थोड़ा जान लो, उसको भी पहचान लो। सत्य मिल जाएगा तो पता चल जाएगा खारे का स्वाद क्या था, मीठे का स्वाद क्या था, क्योंकि स्वाद बता देता है क्या सिद्धांत होते हैं। खारे पानी के क्या सिद्धांत है, मीठे पानी के क्या सिद्धांत है, ये स्वाद बता देता है। खारा पानी बॉडी में जाकर क्या प्रभाव छोड़ेगा और मीठा क्या छोड़ेगा। जब खारा पीते तो मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और मीठा पीते तो एक्सप्रेशन चेंज होता है, परंतु जब मीठा पीते हैं तो एक्सप्रेशन अच्छा होता है, खारा पीते तो एक्सप्रेशन बुरा होता है। इसलिए आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाएं, ऐसा प्रभाव, खारे पानी का प्रभाव आपके चेहरे का हाव भाव बदल देगा, मीठे पानी का प्रभाव आपके चेहरे का हाव भाव बदल देगा, और सत्य ज्ञान का प्रभाव आपके जीवन का भाव बदल देगा। असत्य ज्ञान का प्रभाव असत्य ज्ञान का प्रभाव आपके जीवन का प्रभाव बदल देगा, हाव भाव बदल देगा। इसलिए पता करो, पता करोगे तो परमात्मा जरूर मिलेगा। तुम ढूंढना नहीं चाहते, तुम मूर्ति में देख के संतुष्ट हो जाते हो, भगवान के दर्शन हो गए, नहीं हुए वो तो पत्थर है। पत्थर के पास, पत्थर जिसकी आकृति में है उसका पता करना है। पत्थर को देखने से भगवान नहीं नजर आएगा। जिनके स्वरूप का पत्थर है उनको देखना है। महावीर की मूर्ति को देखने से आप महावीर के दर्शन नहीं कर सकते। महावीर की मूर्ति को देख के आपके महावीर के सिद्धांतों के दर्शन हो जाए तो आप महावीर के दर्शन कर रहे हो। वीतराग सर्वप्रभु रामचंद्र भगवान के जीवन के सिद्धांतों से परिचित हो जाए तो आप जीवन के रामचंद्र जी भगवान के जीवन के दर्शन कर रहे हो। और यही तो दर्शन है। दर्शन का मतलब ही तो देखना है, देखना का मतलब ही तो विचारना है, विचारना का मतलब ही तो जीवन में वैचारिक पद्धति को धारण करना है, और वैचारिक पद्धति को धारण करने वाला ही एक दिन सत्य सनातन स्वरूप को धारण करता है, वही सिद्धत्व को प्राप्त करता है। कौन बतलाए, कौन सिखलाए, कौन समझाए, कौन तुम्हें उस सत्य राह पर ले जाए जिस सत्य राह पर तुम्हारा दुनिया इंतजार कर रही है। तुम बेचैन नहीं हो अभी चैन पाने के लिए। जिस दिन तुम चैन पाने के लिए बेचैन हो जाओगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, तुम्हें बेचैन कभी नहीं होना पड़ेगा। तड़प होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए गुरु के चरणों में जाने की। और जब तक गुरु को प्राप्त ना कर लो, गुरु के चरणों में गुरु के प्रेम को, गुरु के स्नेह को प्राप्त ना कर लो, तब तक तुम्हारे मन के अंदर बेचैनी बनी रहनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। दुनिया के सारे सिद्धांत, सारी सैद्धांतिक पद्धति छोड़ दो, सिर्फ गुरु की पद्धति, सिर्फ गुरु की पद्धति, गुरु की ही अनुनय विनय, ऐसे गुरुत्वपने को जब हम धारण करेंगे तब हमारे अंदर प्रभुत्व प्रारंभ होगा। इसलिए गुरु को जानना ही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए, और गुरु को मानना गुरु को जानने के बाद ही होना चाहिए। बिना जाने कोई भी क्रिया हमारे लिए घातक हो, ये कोई भी, यानी गुरु तो वह प्रमुख पद है, गुरु तो वह परम मुद्रा है, गुरु तो वह मूल रूप है जो आपको आपसे रूबरू कराता है। और अगर आपसे रूबरू कराने वाला आपने कोई गलत चुन लिया
तो समझ लेना आप से रूबरू आप नहीं हो पाओगे, आपकी 5 इंद्रियों से रूबरू हो जाओगे। इसलिए मैंने कहा गुरु माता पिता से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि गुरु आपकी शरीर के साथ साथ आपके जीवन के साथ साथ आपके अगले जन्म का भी ख्याल रखते हैं। इसलिए माता पिता श्रेष्ठ हैं, इसे स्वीकार करना है, परंतु गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, इसे अंगीकार करना है। जिसने ये अंगीकार कर लिया उसका जीवन कभी बेकार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ मानना है, और गुरु कैसे श्रेष्ठ होते हैं ये पहले जानना है, ये पहचानना है, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। और ऐसे गुरु के प्रति समर्पण रख देना ही जिंदगी है। ऐसी जिंदगी को जीना ही आपके जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। मेरी शुभ भावना है आप सभी जीवात्मा का कल्याण हो और सत्य सार्थक सनातन स्वरूप को जाने। इसी शुभ भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्य।